लेकिन मैं खड़ा हूं। और इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। कहते हैं कि अपने मुख अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। मैं कोई प्रशंसा नहीं कह रहा हूं, मैं बस एक सत्य आपके सामने रख रहा हूं। 10 साल हो गए हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बने हुए, 10 साल। और पिछले 10 साल से उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोगों ने भाजपा को पूर्ण समर्थन दिया। जब दुकान बंद हो गई दिल्ली में, तब भी यहां लोगों ने वोट देकर के जिताया। 10 साल से सांसद हैं आदरणीय मनोज तिवारी जी। एक बार भी प्रधानमंत्री उत्तर पूर्वी दिल्ली आए हैं? कल आ रहे हैं। कल आ रहे हैं ना, इसीलिए मैंने कहा कि मुझे चक्रव्यूह से निकलने तो नहीं आता है, लेकिन मैं घुस जरूर गया। और पता है, मैंने पहले ही आपको कहा कि मैं कोई राजनीति करने नहीं आया हूं। तो जो मेरे जीवन का सत्य है, जो आपको विकिपीडिया पे नहीं मिलेगा, जो आपको गूगल पे नहीं मिलेगा, वो मैं आपको बता रहा हूं। मेरा राजनीति करने का कोई उद्देश्य नहीं था, और ना मैं दिल्ली राजनीति के लिए आया था। बिहार में पैदा हुआ हूं तो वहां रिक्शा चलाने वाला भी राजनीतिक होता है, ये अलग बात है। अगर आप पटना जंक्शन पे उतरेंगे और आपको कहीं जाना हो, तो जो है 15 मिनट में आपको पूरे दुनिया की राजनीति समझा देगा। लेकिन ये सब आप लोगों को अनुभव हुआ। लेकिन मैं दिल्ली राजनीति करने नहीं आया। मैं एक अति साधारण परिवार से हूँ, लेकिन सम्मानित परिवार है। गरीब हैं हम लोग, लेकिन हमारे परिवार में स्वतंत्रता सेनानी पैदा हुए। घर के बच्चे फौज की नौकरियां करते हैं, महिलाएं टीचर हैं, नर्स की नौकरी करते हैं। एक साधारण जीवन, क्योंकि वक्त बदल गया 60-70 साल में, देश बदल गया, परिस्थिति बदल गई, ठीक है। जात बदले न बदले, पेशा तो लोगों का बदल ही गया है। अब हर जात के लोग जो डेयरी का दुकान खोल करके बैठे हैं, तो पेशा तो बदल गया है ना। जूते का दुकान खोल के बैठे हैं तो पेशा बदल गया है ना। जिम खोल लिया तो पेशा बदल गया है ना। शेयर मार्केट में शेयर खरीद रहे हैं तो पेशा बदल गया है ना। कहीं बाबू की नौकरी कर रहे हैं तो पेशा बदल गया है ना। तो मेहनत मजदूरी करके खाने वाला एक सम्मानित परिवार है। कहीं से कोई भी चीज ऐसी नहीं जिसको लेकर के अपमानित महसूस करें। गरीब है तो गरीब होना कोई गुनाह नहीं। मान सम्मान के साथ, इज्जत के साथ। मेरी माताजी आंगनवाड़ी में नौकरी करती थी, पिताजी कुछ कुछ कर लेते थे। कभी ड्राइवरी कर ली, कभी जो है कंस्ट्रक्शन के काम में जो है मुंशी का काम कर लिया, कभी कहीं मजदूरी कर ली, लेकिन सम्मानित। और बहुत मलाल था उनको। मैं कुल जो है, मेरे एक बड़े भाई, एक छोटा भाई और एक बहन। आर्थिक तंगी में जो है वो अपने 2 बड़े बच्चों को बहुत पढ़ा नहीं पाए, लेकिन मेरी इच्छा थी कि चाहे जो भी हो जाए मुझे पढ़ना है। स्कूल के दिनों में मैं घर घर जाकर के पोलियो ड्रॉप पिलाता था। 50 रुपए मिलता था वॉलंटियर, उससे स्कूल की फीस भरता था। दिल्ली आकर के हमने जो है ट्यूशन पढ़ाया, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की नौकरी की, यूपीएससी का तैयारी किया। और मेरे सारे शिक्षक, मेरे सबसे प्रिय शिक्षक हिंदी साहित्य के पटना में हुआ करते थे बलराम तिवारी। मेरा कद काठी थोड़ा छोटा है, मेरे घर में सब ऐसे नहीं है, मेरे घर में सब 6 फुट के लोग। मेरा कद काठी थोड़ा कम है, इसीलिए कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है कि आदमी है कौन। तो बलराम तिवारी ने क्लासरूम में, भरे क्लास में मुझे बेंच पे खड़ा करके बोला, कन्हैया बेंच पे खड़े हो जाओ, तुम्हारी शक्ल नहीं दिख रही है। और सारे स्टूडेंट को कहा कि इसका शक्ल याद कर लो, इसका इंटरव्यू आएगा प्रतियोगिता दर्पण में, ये लड़का यूपीएससी करने जा रहा है। जब मैं दिल्ली आया, मेरी पूरी तैयारी थी। और इसीलिए कहते हैं कि समय का चक्र होता है। कपिल सिब्बल साहब शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। मैं आ रहा हूँ जिस आरोप की बात हमारे एक साथी ने किया, उस आरोप की। कपिल सिब्बल साहब शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। अंग्रेजी में पढ़े हैं, अंग्रेजी में सोचते हैं,
अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी में बहस करते हैं, तो उनको शायद इस बात का भान नहीं होगा कि हिंदी में कितनी बड़ी संख्या विद्यार्थियों की यह उम्मीद करती है कि यूपीएससी हो जाए और उसका जीवन का कायाकल्प हो जाए। सरकार ने नया सिलेबस लाया, यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, और मैं अभी कांग्रेस में हूं। क्यों राजनीति अंतर विरोधों का सामंजस्य होता है, और क्यों मैं राजनीति और अपने व्यक्तिगत जीवन को अलग करके रखता हूं, क्यों मैं धर्म, जाति और राजनीति को अलग करके रखता हूं, ये मेरे अपने जीवन के अनुभव है।